नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि इजराइल में पैनिक मचा हुआ है, अलार्म बेल्स कहा जा रहा है। यहां पर आप देख पाओगे ये इजराइल का मीडिया कह रहा है कि अलार्म बेल्स है आज के समय इन इजराइल ओवर चाइनास एड दैट कुड हेल्प सीरियास इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज। नाउ चाइना ने ऑलरेडी 135 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर दी है इजराइल के दुश्मन देश सीरिया में। अब उसके आगे पहली बार बताया जा रहा है देगा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सीरिया को, जो सीरिया हो सकता है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में यूज कर पाए अगेंस्ट इजराइल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इजराइल और सीरिया एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, चाइना सीरिया की हेल्प क्यों कर रहा है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो 2022 ये कौन से दो देश मिलकर होस्ट करेंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया इजराइल, इंडिया इजराइल, यूएसए इजराइल या फिर सऊदी अरेबिया इजराइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सीरिया और इजराइल के रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो दोनों कंट्रीज के बीच में कोई रिलेशंस है नहीं। दोनों कंट्रीज ट्रेड नहीं करती, कोई कल्चरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। दोनों देश एक दूसरे को मानते हैं एक दुश्मन। सीरिया ने आज तक इजराइल की जो एग्जिस्टेंस है इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। आप ये भी नोटिस करोगे कि जब से इजराइल बना है 1948 से लेकर अब तक सीरिया कई बार बाकी अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल पर अटैक भी कर चुका है, हालांकि हर बार इनका अटैक फेल कर गया। ना आखिरी बार सीरिया ने जब खुद इजराइल पे अटैक किया था तो वो था 1973 का टाइम। उस वक्त भी इजराइल में कहूंगा इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज के समय हो चुका है। फोर्थ अरब इजरायली वॉर के बाद सीरिया ठंडा पड़ गया। उनको समझ में आ गया कि इजराइल पे अटैक करने का कोई फायदा है नहीं। फिर हमने देखा कि पिछले 20-30 सालों में इजराइल ने इतनी तरक्की कर ली, मिलिटरली अभी इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब इजराइल की एयरफोर्स आए दिन सीरिया पर बॉम्बिंग करती है। सीरिया की जो कैपिटल है दमास्कस, उनका जो मेन एयरपोर्ट है दमास्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर इजराइल बॉम्बिंग करके जाता है, सिविलियंस मारे जाते हैं और सीरिया कुछ नहीं कर पाता। तो जो पावर बैलेंस है जो एक टाइम पर सीरिया के पास था 1970 से पहले, अब आ चुका है इजराइल के पास। अब यहां पर आप कहोगे दोनों देश एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं, तो इसके दो रीजन है। पहला रीजन है बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट। यहां पे आप अगर देखो ये इजराइल है, ये यहां पर सीरिया हो गया, और ये यहाँ पे आप एरिया देख रहे हो इसको हम कहते हैं गोलन हाइट्स का रीजन। ये इजराइल ने कब्जा रखा है। इजराइल कहता है कि ये रीजन बिलोंग करता है इन लोगों को। सीरिया कहता है कि गोलन हाइट्स हिस्टोरिकली पार्ट है सीरिया का। उसके अलावा सीरिया यही मानता है कि इजराइल यूएसए के साथ मिलकर सीरिया में जो बशर अल असद की सरकार है इसको गिराना भी चाहता है। तो आप कह सकते हैं ग्रैंड जियोपॉलिटिकल गेम में यहाँ पर इजराइल बेसिकली यूएस के बिहाफ में काम कर रहा है और कोशिश यहाँ पर यह की जा रही है कि सीरिया डिस्टेबलाइज हो जाए, यहाँ पर जो करंट गवर्नमेंट है ये गिर जाए। अब सीरिया के सपोर्ट में इंटरेस्टिंगली दो देश आए हैं। पहला देश है रशिया, दूसरा देश है चाइना। और इस ग्रुप में आप वैसे एक और कंट्री को और ऐड कर सकते हो, ये देश है ईरान। रशिया, ईरान, चाइना, ये तीनों देश आज के समय बिल्कुल खड़े हैं सीरिया के साथ, सीरिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अब बीच में यहाँ पे आप कहोगे वेट, अगर चाइना सीरिया का इतना बड़ा सपोर्टर है तो बीच में हमको ये सुनने को क्यों मिला कि चाइना ने इजराइल में करी है इन्वेस्टमेंट, इनका एक जो पोर्ट है बंदरगाह वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर ली इनकी कंपनी ने। वो सब क्या था, देखिए बीच में एक दौर आया जब इजराइल ने यह सोचा कि सीरिया से चाइना को दूर करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका यह है कि चाइना की इन्वेस्टमेंट्स ये अलाउ कर दे इजराइल में, चाइना के साथ एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिल्ड करे। मगर बाद में यूएसए के कहने पर जो हनीमून पीरियड था इजराइल और चाइना के रिलेशंस का, ये खत्म हो गया। उसके बाद से हमने देखा है कि चाइना ने वापस बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी है सीरिया में। अब चाइना सीरिया की हेल्प क्यों कर रहा है, इसके देखिए दो रीजन बताए जाते हैं। पहला रीजन तो ये है रशिया के बहुत डीप इंटरेस्ट हैं सीरिया में, इसलिए चाइना भी रशिया को सपोर्ट करने के लिए सीरिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना रहा है। दूसरा रीजन कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि चाइना सीरिया को स्ट्रांग नहीं बना रहा, सीरिया को लगातार उधार देकर चाइना चाहता है कि सीरिया भी एक डेट ट्रैप में फंस जाए। उसके बाद सीरिया की भी बहुत सारी जो जमीन है ये चाइना लीज पर ले लेगा। अब चाइना की सरकार को आप अगर देखें तो उनका वर्जन कुछ और है। उनका ये कहना है कि सीरिया में जो सिविल वॉर हुई थी, जो यहाँ पर रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उसकी वजह से यूएन ने ही कहा है कि सीरिया को रीबिल्ड करने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए 400 बिलियन डॉलर चाहिए होंगे। आप कहोगे वेट, पूरे देश को खड़ा करने के लिए 400 बिलियन डॉलर, अमाउंट थोड़ा सा कम नहीं है? देखिए सीरिया की ऐसा नहीं है कि आबादी 10-20 करोड़ है,
1 करोड़ 80 लाख की आबादी के आसपास का देश है, तो $400 बिलियन काफी है इनके लिए। और अभी तक चाइना सीरिया में कितना इन्वेस्ट कर चुका है, आप जानकर हैरान होंगे अमाउंट। देखो, पाकिस्तान चाइना का जो ये कॉरिडोर है सीपैक, ये टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी आप कह लीजिए, लोन वगैरह सब मिला उला के टोटल जो अमाउंट है ये $60 बिलियन के ऊपर नहीं होगा, 50 से लेकर $60 बिलियन के आसपास। सीरिया में अभी तक चाइना निवेश कर चुका है $135.7 बिलियन। ये अमेरिकन मीडिया का डेटा नहीं है, ये मैं आपको सीधा ग्लोबल टाइम्स का जो आर्टिकल है वहां से आपको दिखा रहा हूं, और ये मैं आपको डेटा दे रहा हूं 2019 का। अभी पिछले 3 साल में और इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है चाइना की इन सीरिया आज के समय $150 बिलियन के आसपास है। सीरिया अगर वापस खड़ा होगा तो चाइना के पैसों पर ही खड़ा होगा। नाउ पैसों तक, इन्वेस्टमेंट तक मैं कहूंगा बात फिर भी ठीक थी। इजराइल को ऑब्वियसली ये बात अच्छी लग नहीं रही थी, ये लोग चाहते थे कि सीरिया ऑल टुगेदर कोलैप्स कर जाए, मगर सिंस चाइना इनको सपोर्ट कर रहा है, इजराइल काफी बार ये चीजें टॉलरेट करता था। मगर अब चाइना ने ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सीरिया को भेजना स्टार्ट कर दिया है, जो इनकी मिलिट्री, जो सीरिया में बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप्स हैं जो काफ़ी बार इजराइल को अटैक करते हैं, वो भी हो सकता है कि कल को यूज़ कर ले। तो इस वजह से इजराइल में आज के समय अलार्म बेल्स हैं। ये आर्टिकल्स आपको मिलेंगे दुनिया भर में। इजराइल इज़ वेरी वरीड अबाउट व्हाट चाइना इज़ डूइंग। और चाइना की तरफ से आप अगर देखें तो जो इनका ये स्टेप है, इसकी टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडिया और इजराइल ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक पार्टनरशिप बना दी है। ये पाकिस्तान मानता है कि पाकिस्तान और चाइना को एक थ्रेट है। पाकिस्तान में ही एक मिलिट्री से जुड़े हुए थिंक टैंक ने यहाँ पर यह क्लेम किया है कि जो इजराइल और इंडिया की पार्टनरशिप है इन साइबर सिक्योरिटी, ये एक डायरेक्ट थ्रेट है टू पाकिस्तान और चाइना। तो जो ये पार्टनरशिप फॉर्म हुई है, उसी के बाद हमने देखा है कि अब चाइना ने सीरिया को और तरीके से भी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया है। इसका लॉन्ग टर्म में रिजल्ट ये निकलेगा कि आपको इन द फ्यूचर एक ऐसा इजराइल दिखने वाला है जो एंटी रशिया तो है ही, साथ में एंटी चाइना भी होगा। ऐसा इजराइल इंडिया के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि एक तरफ ऑब्वियसली हम लोग चाहेंगे कि इजराइल एंटी चाइना हो, मगर एक एंटी रशिया जो एलिमेंट वहां पे आएगा उसको सपोर्ट करना इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। मगर फॉर द टाइम बीइंग चाइना ने इजराइल को ये बात क्लियर कर दी है कि ये लोग मोसाद से, इजराइल के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल नहीं डरते। ये डायरेक्टली सीरिया को सपोर्ट करने वाले हैं आने वाले कई सालों तक। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इनमें से वो कौन से 2 देश हैं जो मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो 2022। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इजराइल एंड इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया इजराइल टू पार्टनर फॉर एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो। एक्चुअली इंडिया ने इजराइल से हेल्प भी मांगी है वाटर क्राइसिस से निपटने में इन इंडिया। और इजराइल इन द फ्यूचर आप देखोगे वाटर मैनेजमेंट को लेकर इंडिया में बहुत से इंस्टीट्यूट, सेंटर्स भी ओपन करने वाला है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर, और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।